नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशन सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां। एक नजर में इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहां आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। आदर्श विवाह का संदेश देता है श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह, आचार्य विनय कृष्ण ने कहा। पुलिस की सतर्कता से 8 दिन से लापता बालिका सुरक्षित परिजनों को सौंपी गई। जनजाति के गौरव आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की जयंती जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। जीनियस प्लानिट ने किया जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरण। रेलवे स्टेशन से आवारा कुत्तों का आतंक, जिम्मेदारी को लेकर नगरपालिका और रेलवे में टकराव। नगरपालिका अध्यक्ष ने खाली गाड़ी देखकर जताई नाराजगी। और अब बढ़ते हैं आगे। बाल दिवस पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुराने इटारसी में बाल मेला आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली छात्राओं के द्वारा स्वयं के हाथों से बनाकर लाए अनेक तरह के पकवान, खाद्य पदार्थों के स्टॉल लगाए गए। इस आयोजन में प्राचार्य सपने गिरधारी के साथ सभी स्टाफ ने छात्राओं को प्रोत्साहित किया। इस दौरान मुख्य विधायक प्रतिनिधि अशोक कुमार भी मौजूद थे। इस अवसर पर जरूरतमंद 5 बच्चियों की वार्षिक फीस भी अपनी ओर से प्रदान की। साथ ही चयन कॉलोनी पुरानी इटारसी की महिला जागृति मंडल की महिला सदस्यों सविता मालवीय, सारिका दुबे, पूजा वर्मा, शोभा गुप्ता, टीना मालवीय ने भी बाल मेले का भ्रमण कर स्टॉलों से क्रय कर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया तथा वीर सावरकर स्टेडियम में क्रीड़ा अधिकारी अश्विनी मालवीय द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स मीट में भी हिस्सा लिया। बाल दिवस पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुराने इटारसी में बाल मेला आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली छात्राओं के द्वारा स्वयं के हाथों से बनाकर लाए अनेक प्रकार के पकवानों, खाद्य पदार्थों के स्टॉल लगाए गए। मां नर्मदा स्कूल में बाल मेले एवं फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें मां नर्मदा के संचालक दीपक अग्रवाल, संचालिका श्रीमती अनिता अग्रवाल और वाइस प्रिंसिपल श्रीमती साक्षी भारद्वाज एवं स्कूल की समस्त शिक्षिकाएं उपस्थित रही। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के अंतर्गत कक्षा नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया एवं नन्हे मुन्ने बच्चे चाचा नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी, अर्धनारेश्वर, एस्ट्रोनॉट, पुलिस, फौजी, वैज्ञानिक, शिक्षक, दूल्हा, परी, डॉक्टर, झांसी की रानी इत्यादि के रूप में तैयार होकर आए और अपने बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई, जिसमें पुष्पराज के रूप में तैयार होकर आए बच्चे ने अपनी अदाकारी से सबका मन मोह लिया। बाल मेले में स्कूल की शिक्षिकाओं ने विभिन्न व्यंजनों एवं खेलों के स्टॉल लगाए, जिसका लुत्फ बच्चे एवं बच्चों के अभिभावकों के साथ साथ अन्य लोगों ने भी उठाया। इससे पूर्व मां नर्मदा स्कूल में 13 नवंबर को बाल दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 7वीं तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन में स्कूल की संचालिका श्रीमती अनिता अग्रवाल एवं अतिथि के तौर पर मां नर्मदा बीएड कॉलेज की एचओडी शाइनी मैडम के प्रोफेसर सोनल जैन उपस्थित रही। आयोजन में कक्षा 1 से कक्षा 7 के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आयोजन के अंतर्गत प्रश्न मंच प्रतियोगिता, पक्ष विपक्ष प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, कहानी सुनाव प्रतियोगिता और नीति के दोहे सुनाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में प्रश्न मंत्र प्रतियोगिता में पक्ष विपक्ष अश्विनी देव ने, लेखन प्रतियोगिता में कक्षा 4 की दिव्यांशी ठाकुर, कक्षा 2 से पूर्वी वानखेड़े एवं तेजस मेहरा को प्रथम स्थान, कहानी सुनाव प्रतियोगिता में कक्षा 1 से आस्था सिंह और कक्षा 2 से अश्विनी को और नीति के दोहे सुनाव प्रतियोगिता में कक्षा 3 के आयुष उदयपुरे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्थानीय पुलिस की तत्परता और उत्कृष्ट कार्य प्रणाली के चलते 8 दिन पहले घर से गायब हुई बालिका को गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर से सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया। थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें एएसआई शिवनाथ यादव एवं महेंद्र गुर्जर ने तकनीकी सहायता के माध्यम से मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग कर यह पता लगाया कि बालिका गुड़गांव क्षेत्र में है। तत्पश्चात टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुड़गांव पहुंचकर बालिका को सुरक्षित बरामद किया। जांच के दौरान बालिका की काउंसलिंग एएसआई श्रद्धा राजपूत द्वारा की गई, जिसमें पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से कोई दोस्ती के कारण वह बिना सोचे समझे घर से निकल गई थी।
मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित मुस्कान अभियान के तहत लापता बच्चों को खोजने की सफलता ने विभाग की संवेदनशीलता एवं दक्षता को दोबारा सिद्ध किया है। मुस्कान संसद संचालक एवं सामाजिक कार्यकर्ता मनीष ठाकुर ने इटारसी पुलिस टीम का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया मित्रता के बहकावे में कई बच्चियां गलत कदम उठा रही है। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर ध्यान दें, समय समय पर वार्तालाप करें और उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने पुलिस विभाग की सतर्कता, त्वरित कार्रवाई तथा मानवीय संवेदनशीलता की सराहना करते हुए टीम को बधाई दी। जिला कांग्रेस कार्यालय में बिरसा मुंडा जयंती कांग्रेसजनों द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओम सेन, धर्मेंद्र मालवीय, जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार, शेख रमजान, सुशील बस्तवार, चंद्रकांत बहारे, संतोष बामने, अजय पटेल, अनूप काजले, अनिल बस्तवार, नारायण गौर, राहुल दुबे, समीर पट्टे, दीपू मेहरा आदि कांग्रेसजन उपस्थित थे। जिला कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को आदिवासियों के गौरव जननायक बिरसा मुंडा की जयंती कांग्रेसजनों द्वारा मनाई गई। जमानी जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले प्राइमरी स्कूल नजरपुर एवं आसपास ग्राम के अन्य प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों के बीच पहुंचकर बाल दिवस के अवसर पर लॉयंस क्लब समर्पण को सहयोग करते हुए इन स्कूलों के विद्यार्थियों को जीनियस प्लानिट एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 100 से अधिक विद्यार्थियों को स्वेटर का वितरण किया गया। इस अवसर पर जाफर ममता सिद्दीकी ने कहा कि जब इन विद्यार्थियों को स्वेटर मिले तब इनके चेहरे की खुशी देखकर मन को प्रसन्नता हुई और लगा यही है उस खुदा की इबादत, ईश्वर की सेवा। दिल सदैव दुआ करता है कि मालिक यह अवसर सदैव प्रदान करे। स्कूल की मांग पर जाफर सिद्दीकी ने विद्यार्थियों को बैठने के लिए डेस्क देने की भी घोषणा की है। इसी माह उनके द्वारा डेस्क प्रदान कर दी जाएगी। इस विशेष अवसर पर डीपीसी डॉक्टर राजेश जायसवाल ने विद्यार्थियों को हमेशा सच बोलने एवं अपने परिवार के सदस्यों को गुटखा, तंबाकू जैसे मादक पदार्थ का उपयोग न करें, इसके लिए बच्चे परिवारजन को बोले और बचें। पैसों को गुल्लक में डालें, साथ ही कचरा न फैलाएं, गंदगी न करें और शिक्षा मन लगाकर प्राप्त करें जैसी समझाइश थी। इस अवसर पर जीनियस सोसाइटी पदाधिकारी सुनील सचान, जन शिक्षा केंद्र के राजकुमार बघेल, चेतना राठौर के साथ ही स्कूल स्टाफ और अभिभावक उपस्थित रहे। देश के सबसे बड़े जंक्शनों में शुमार इटारसी रेलवे स्टेशन परिसर में लंबे समय से आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है, जिससे रेल यात्री से लेकर विभागीय स्टाफ भी खासा परेशान है। लेकिन इस बढ़ती हुई गंभीर समस्या को देखते हुए रेल विभाग के स्थानीय अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर उदासीनता बरती जा रही है। इतना ही नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तो आरपीएफ थाने के पास ही एक कुतिया ने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया है, जिससे यात्रियों में दहशत का माहौल है। रेल यात्रियों को और स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टेशन पर हर दिन दर्जनों कुत्ते घूमते रहते हैं, जो कई बार यात्रियों पर चपट पड़ते हैं। मामले में रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने की जिम्मेदारी नगरपालिका कार्यालय की है। वहीं नगरपालिका कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि रेलवे की अपनी सीमा में कार्रवाई करना उनका काम नहीं है। दोनों विभागों की जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति, भ्रम और लापरवाही से समस्या और अधिक गंभीर होती जा रही है। इसके साथ ही इटारसी शहर में भी कई स्थानों पर आवारा कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। नगरपालिका परिषद कार्यालय द्वारा पिछले कई महीनों से कुत्तों को पकड़ने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। नगरपालिका परिषद का दावा है कि जल्द ही इस दिशा में कदम उठाया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय नागरिकों ने नगरपालिका कार्यालय के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से आवारा कुत्तों को धरपकड़ शुरू किए जाने को लेकर तत्काल अभियान शुरू करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि बीते दिनों आवारा कुत्तों के हमले में कई लोग घायल हुए थे और अगर इस गंभीर होती समस्या पर जल्द से जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आवारा कुत्तों को स्कूलों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों जैसी सार्वजनिक जगहों से हटाया जाएगा और नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। जो कुत्ते आक्रामक या रेबिस से संक्रमित हैं उन्हें सार्वजनिक जगहों पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन इन आदेशों का पालन शहर और आसपास के क्षेत्र एवं शासकीय कार्यालयों में देखा नहीं जा रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने सुबह 8 बजे शहर में स्वच्छता व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने पाया कि निर्धारित समय पर कई स्थानों से कचरा संग्रहण नहीं हुआ था और नगरपालिका की गाड़ी खाली ही घूम रही थी। इस पर अध्यक्ष ने संबंधित कर्मचारियों पर नाराजगी जताते हुए तुरंत व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। अध्यक्ष ने कहा कि स्वच्छता कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए समय पर डोर टू डोर कचरा संग्रहण सुनिश्चित कराने के आदेश दिए। स्थानीय गांधी मैदान पर श्री गुरु नानक कप सीजन 2 क्रिकेट प्रतियोगिता के चौथे दिन शनिवार को 3 मैच खेले गए, जिसमें इटारसी क्लब ने जीत दर्ज कर दूसरे दौर में प्रवेश किया। वहीं इंडियन हैदरी ने दोनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के आयोजक मन्नी छाबड़ा ने बताया कि चौथे दिन शनिवार को पहला मैच विल्स क्लब खेड़ा और इटारसी क्लब के बीच खेला गया, जिसमें विल्स क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 63 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में दोनों के 34 रनों की मदद से टीम ने 5 ओवर में यह मैच जीत लिया। दूसरा मैच इंडियन हैदरी क्लब और बी बॉयज़ के बीच खेला गया। इसमें जवाब में बी बॉयज़ के शुभम मलिक ने 30 रन बनाए, लेकिन आखिर में जीत इंडियन हैदरी टीम की झोली में गई। दिन का आखिरी और तीसरा मैच प्रतियोगिता का चौथा क्वार्टर फाइनल हुआ। इस मैच में भी अभिषेक ने 18 बॉल पर 56 रन बनाए। जवाब में इटारसी क्लब का निराशाजनक प्रदर्शन रहा और महज 55 रनों पर टीम सिमट गई। तन्मय ने 2 विकेट लिए। इस प्रकार टूर्नामेंट की चौथी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के आयोजक मन्नी छाबड़ा ने बताया कि रविवार के दिन टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा। लखनऊ स्थित शिव शांति आश्रम के संत साईं बाबा चांडूराम साहिब के महाप्रयाण उपरांत इटारसी में उनकी पुण्य अस्थि कलश दर्शन एवं श्रद्धांजलि सभा 18 नवंबर मंगलवार को आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम 4 से 6 बजे तक संत कंवर राम सिंधु भवन सिंधी धर्मशाला गली नंबर 4 सिंधी कॉलोनी में होगा। शाम 6:30 बजे कलश यात्रा सिंधी कॉलोनी भ्रमण करते हुए संत बाबा आसुदाराम सत्संग भवन गली नंबर 3 में पहुंचेगी। आयोजन पूज्य पंचायत सिंधी समाज संत आसुदाराम सेवा समिति और साध संगत द्वारा किया जा रहा है। लखनऊ स्थित शिव शांति आश्रम के संत साईं बाबा चांडूराम साहिब के महाप्रयाण उपरांत इटारसी में उनकी पुण्य अस्थि कलश दर्शन एवं श्रद्धांजलि सभा 18 नवंबर मंगलवार को आयोजित की जाएगी। वंदना कम्युनिटी हॉल न्यू यार्ड में यूनिटी क्लब द्वारा निःशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन शनिवार को किया गया। इस अवसर पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना सिंह उन्होंने उपस्थित महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन दिया। क्लब की संचालिका निशा चतुर्वेदी सहित ज्ञानेंद्र केसरी, रितेश कुमार, बिरजू पाल, श्वेता वशिष्ठ, पूनम गौतम एवं सोनम केसरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष जितेंद्र ओझा भी पहुंचे और इस जनसेवा कार्य की सराहना की। वंदना कम्युनिटी हॉल न्यू यार्ड में यूनिटी क्लब द्वारा निःशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन शनिवार को किया गया। जिनको नीड है, स्पेशली हमारे गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है यहाँ काफ़ी है, तो उसके लिए यहाँ पे जो मरीज़ है आके मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, उनकी मैंने काफ़ी यहाँ पे निराकरण किया है। उन्हें अच्छा भी लगा है मेरे निराकरण सुझाव को जान करके, तो वो रिपीट फॉलोअप में भी आ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशंस वगैरह भी उन्होंने करवाए हैं। उम्मीद है कि सबको मेरे इलाज से काफ़ी हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, आईसीयू 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव,
सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। क्या आप महंगे बिजली बिल भर भर के परेशान हो रहे हैं? तो हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि महंगी बिजली से मिलेगी मुक्ति। अब आपके शहर में सोलर सर्विस प्रदान करेगा खाटू श्री एनर्जी। 3 किलोवाट सोलर मात्र 99,000 रुपए में, 100% फाइनेंस, 30 साल की वारंटी, 1,099 की मासिक किस्त पर, आसान फाइनेंस SBI से। तो जल्द कीजिए, ऑफर केवल सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं गौरव मित्तल खाटू श्री एनर्जी से। सोलार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलार में 25 साल की वारंटी मिलती है, जो कि 25 सालों तक आपके घर में बिजली का उत्पादन करेगा और आपको बिजली मुक्त करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी आ रही है, जो कि 78,000 रुपये की है, जो कि आपको बहुत सारी मदद कर सकती है। यदि आप भी चाहते हैं महंगी बिजली से मुक्ति, तो आज ही हमसे संपर्क करें। खाटू श्री एनर्जी, केसर मॉल के सामने, सराफा लाइन, इटारसी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, खाटू श्री एनर्जी, डॉक्टर शुक्ला की बिल्डिंग, सराफा बाजार, इटारसी। संचालक गौरव मित्तल। मोबाइल नंबर 7049555666। जो नहीं मिलेगा कहीं, वो सब कुछ मिलेगा यही। इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? भाई बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है, तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल, चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र। और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल मिल जाएगी। पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल, इससे आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरवी का सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। नाला मोहल्ला भगत सिंह नगर में आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिवस में आचार्य श्री विनय कृष्ण व्यास ने श्रोताओं को श्री हरि कथा श्रवण करते हुए कहा कि लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का
रुक्मणी मंगल विवाह प्रसंग समस्त संसार सागर को और समस्त सनातनी परिवारों को आदर्श पूर्ण विवाह का सकारात्मक संदेश देता है। व्यास मंच से कथा को विस्तार देते हुए आचार्य विनय कृष्ण ने श्री राधा कृष्ण के महारस प्रसंग के साथ ही कांसवध उद्धव प्रसंग एवं अन्य लीला प्रसंगों का संगीत में वर्णन करते हुए कहा कि हमारे मन में अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। सत्यता के साथ निस्वार्थ भक्ति परमात्मा श्री कृष्ण की कीजिए, आपकी इच्छा पूर्ति अपने आप हो जाएगी। रानी रुक्मणी को भी अपनी इच्छा बताने की आवश्यकता नहीं हुई। इस प्रकार छठवें दिवस में धर्म आध्यात्म के साथ ही सांसारिक ज्ञान भी श्रोताओं को प्रदान किया गया। अंतिम पहर में श्री कृष्ण एवं रानी रुक्मणी का मंगल विवाह सचित्र झांकी के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीताशरण शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, पार्षद शुभम गौर एवं अनेक गणमान्य जन उपस्थित हुए। सभी ने कथा व्यास का स्वागत सम्मान कर रानी रुक्मणी एवं भगवान श्री कृष्ण की पैर पखराई की, जो दूल्हा दुल्हन के रूप में यहाँ मौजूद थे। कार्यक्रम संयोजक एवं मुख्य यजमान धीरू सिंह भदौरिया ने विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा का समस्त श्रोताओं की ओर से शॉल श्रीफल के साथ सम्मान किया। नाला मोहल्ला भगत सिंह नगर में आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिवस में आचार्य श्री विनय कृष्ण व्यास के द्वारा श्रोताओं को श्री हरि कथा श्रवण कराते हुए कहा कि लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी मंगल विवाह प्रसंग समस्त संसार सागर को और समस्त सनातनी परिवारों को आदर्श पूर्ण विवाह का सकारात्मक संदेश देता है। मुकुट गिराने के बोले छोड़ दे कृष्ण छोड़ दे, और खींच करके जैसी रणभूमि में लेकर के आए हैं, जैसी खींच करके लेकर के आए हैं तो कंस ने कहा कि छोड़ दे कृष्ण, मुझे केस पकड़े हुए बड़ा भारी कष्ट हो रहा है। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले मामा आपके केशों को मैंने पकड़ा है और आपको कष्ट हो रहा है? बोले हाँ कान्हा, हाँ कृष्ण। महाराज धन्य है वो कंस भी जो अंतचरण में हाँ कान्हा और हाँ कृष्ण कह रहा है। जिसकी वाणी पर अंतचरण में राम का नाम हो, कृष्ण का नाम हो, महाराज वो वैकुंठ धाम को चला जाता है। भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति है और बचना भी मुक्ति है। जैसी कहा कि मेरे केशों को पकड़ा, मेरे केश को पकड़ करके मुझे भारी कष्ट हो रहा है, भगवान ने कहा कि मामा श्री याद करो, आज से 19 वर्ष पूर्व जब आपकी बहन देवकी का आपने विवाह किया और विदाई करने गए, मात्र आपने एक आकाशवाणी सुनकर मेरी माता के केश को पकड़ करके रथ से नीचे उतार लिया। तब मेरी माँ को केश, जब आपने मेरी माँ के केश पकड़े तब मेरी माँ को कष्ट नहीं हुआ। वहीं विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने अपने आध्यात्मिक संदेश में कहा कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमरी नर उतरहि पारा। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम संयोजक धीरू सिंह भदौरिया एवं समिति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। कथा अमृत का पान करने के लिए आए। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमको पूज्य आचार्य जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। भगवान द्वारिकानाथ की ये कृपा है। सत्संग बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो इसलिए यदि प्रभु की कृपा से मिल जाए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सौलभ न सोई। भगवान राम की जिन पर कृपा होती है वही सत्संग में आते हैं। तो इस मार्ग को कौन अपनाते हैं? तो अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देवी है मार्ग सोई। आप सब इस मार्ग पर आए हैं, इससे स्पष्ट है कि प्रभु की कृपा आप पर है। मैं पूज्य आचार्य जी को सादर प्रणाम करता हूँ, भगवान द्वारिकानाथ के चरणों में प्रणाम करता हूँ।
रुक्मणी को हर चरण गयो रे, ले गयो रे, रुक्मणी को हर वृंदावन में हरि लाल की जय हो। जैसे ही भगवान ने रुक्मणी का हाथ थामा और दौड़ लगा दी, सारे सेनापति देख रहे हैं कि इतनी दिव्य छवि हमने आज तक नहीं देखी, जो रोकने के लिए लगाए थे। खुशी मनाओ, सारे जगत के आज मेरे सामने शादी है, आज मेरे सामने शादी है, ओ शादी है, मेरे सामने शादी है। देखो जो लोग 25 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर साहिब का 350वां शहादत दिवस बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में इटारसी सिख धर्मावलंबियों द्वारा श्री गुरु सिंह सभा इटारसी में 11 नवंबर से 25 नवंबर तक प्रतिदिन गुरु जी की वाणी, श्लोक, महिला नोबा का गायन, हजूरी रागी जत्था ज्ञानी अजीत सिंह एवं साथ संगत के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। इसी प्रकार गुरु नानक पब्लिक स्कूल इटारसी में प्रतिदिन बच्चों के द्वारा 9वें महले के श्लोक का मधुर गायन किया। ज्ञात हो कि इस वाणी के रचनाकार 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी हैं। 25 नवंबर 2025 को श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का 350वां शहादत दिवस बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। शहर के पुराने इटारसी क्षेत्र में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चमानी रोड वर्मा कॉलोनी क्षेत्र में स्थित काका कुटी के पास 10 नवंबर से 16 नवंबर तक किया जा रहा है। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिवस में कथावाचक पंडित रामेश्वर प्रसाद शर्मा के द्वारा कथा को विस्तार देते हुए श्रोताओं को संगीत में भजनों के साथ श्रीमद् भागवत कथा के अनेक प्रसंगों को श्रवण कराया गया। वहीं रविवार को श्रीमद् भागवत कथा समापन दिवस में सुबह 11 से दोपहर 1 तक कथावाचक के द्वारा सुनाई जाएगी। इसके पश्चात भंडारे में महाप्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। शहर के पुरानी इटारसी क्षेत्र में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चमानी रोड वर्मा कॉलोनी क्षेत्र में
स्थित काका कुटी के पास 10 नवंबर से 16 नवंबर तक किया जा रहा है। इटारसी न्यू ईयर सी कैबिन के पास मुंबई आउटर खंबा नंबर 742 के समीप एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। थाने से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है। युवक के पास कोई पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवाया है और परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और घटनास्थल पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की है। न्यूयॉर्क सी कैबिन के पास मुंबई आउटर खंबा के पास में अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत एसडीएम नीलेश शर्मा, तहसीलदार सुनीता साहनी, नगरपालिका सीईओ मैडम रितु बेहरा के द्वारा सरस्वती स्कूल मालवीगंज, इटारसी पीएम श्री गर्ल्स कन्या शाला सूरजगंज, इटारसी एलकेजी गांधीनगर, पुराने इटारसी सीएमएस राइस स्कूल मेहरा गांव यार्ड आदि का निरीक्षण किया। इसके साथ ही सुपरवाइजर अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर एचडी में सभी बीएलओ को निर्देशित किया कि काम को किस तरीके से व्यवस्थित रूप से किया जा सकता है एवं कार्य की गति में किस तरह से सुधार किया जा सकता है। शहर के कुछ क्षेत्रों में 16 नवंबर को मरम्मत कार्य के चलते विद्युत कटौती की सूचना जारी है। जारी सूचना के अनुसार यह कटौती दोपहर 12 से 3:15 घंटे तक रहेगी। इस दौरान उपकेंद्र पीपल मोहल्ला के फीडर 11 केवी टाउन इटारसी से संबंधित सभी घरेलू एवं उच्च दाब उपभोक्ता प्रभावित रहेंगे। कृषि उपज मंडी में मुख्य रूप से धान की आवक दर्ज की गई है। मंडी में 17,848 क्विंटल उपज बिकने के लिए आई, जिसमें से 16,410 क्विंटल केवल धान था। मंडी में 309 कृषक अपनी उपज लेकर पहुंचे और 25 व्यापारियों ने खरीदी में हिस्सा लिया। धान के भाव 2500 रुपये से शुरू होकर अधिकतम 3,260 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे। इसका औसत भाव 3,110 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गेहूं की आवक सामान्य रही और यह 2,412 रुपये से 2,440 रुपये प्रति क्विंटल के बीच बिका। इसका औसत भाव 2,435 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। चना का न्यूनतम भाव 4,591 रुपये से लेकर अधिकतम 4,751 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा, जबकि सोयाबीन के भाव भी 3,551 रुपये से 4,111 रुपये प्रति क्विंटल के बीच स्थिर बने रहे। मक्का का अधिकतम भाव 1,851 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मंडी अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में धान और मक्का की आवक और भी बढ़ने की उम्मीद है, जिसके लिए मंडी में सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहाँ आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। आदर्श विवाह का संदेश देता है श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह। आचार्य विनय कृष्ण ने कहा, पुलिस की सतर्कता से 8 दिन से लापता बालिका सुरक्षित परिजनों को सौंपी गई। जनजाति के गौरव आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की जयंती जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। जीनियस प्लानिट ने किया जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरण। रेलवे स्टेशन से आवारा कुत्तों का आतंक, जिम्मेदारी को लेकर नगरपालिका और रेलवे में टकराव। नगरपालिका अध्यक्ष ने खाली गाड़ी देखकर जताई नाराजगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।